सो फाइनली एनसीईआरटी ने लेके आ गया है अपने क्लास 8 की सभी न्यू टेक्स्ट बुक। आप लोग जाके देख सकते हैं www.ncert.nic.in। सो मैं प्रियांशु शुक्ला आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 8 स्टैंडर्ड की जो न्यू मैथमेटिक्स बुक आई है उसमें क्या क्या सिलेबस है और आप लोग के ओल्ड सिलेबस में क्या क्या बुक था और हम लोग आपको क्या कराने वाले हैं, हम सारी चीज इस वाले वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भैया आपकी जो पुरानी वाली टेक्स्ट बुक थी ना उसमें 13 चैप्टर्स थे यार, आप लोग बड़े परेशान हो जाते थे इतना सारा चैप्टर्स पढ़ना है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत ये बोला गया है कि बच्चों के ऊपर से ना बर्डन कम करना है, जो बच्चों के ऊपर बर्डन भर गया है ना वो बर्डन को कम करना है। सो 13 से लेके 7 चैप्टर्स कर दिए गए हैं। अब जितने भी मेरे प्यारे प्यारे डुगू है वो पहले मासूम थे, बिल्कुल एकदम परेशान थे, मतलब कुछ कुछ बच्चे थे, अब बच्चे एकदम खुश हो गए ये जान के कि भैया पहले 13 चैप्टर्स हुआ करते थे और अब 7 चैप्टर्स है। बट यहां पर एनसीईआरटी कोई गेम ना खेल दे, क्यों? क्योंकि अभी ना इसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनसीईआरटी के द्वारा आया नहीं है कि इसका पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा। बट जो इसका पार्ट 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं एंड ये जो 7 चैप्टर्स होने वाले हैं ना, बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, व्हाट मेक्स न्यू एनसीईआरटी स्पेशल, ये जो न्यू एनसीईआरटी है ये क्या स्पेशल है, इसमें क्या स्पेशल है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले इंगेजिंग एंड होलिस्टिक अप्रोच, मतलब इसमें आपको ना बहुत ज्यादा इस तरीके से बुक बनाया गया है। मतलब पहले बेसिकली क्या होता था, कंप्लीटली टीचर कैसे पढ़ा रहा है इस पे डिपेंड करता था, बट अब बुक इस तरीके से बनाई गई है कि टीचर खुद वो बुक से पढ़ के बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं पर जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस तरीके से समझाया हुआ है उसी तरीके से अगर हम बच्चों को समझा देंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मैथ से डर ना लगे इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पजल्स को ऐड किए हैं, बहुत सारे स्टोरीज को ऐड किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे इंगेजिंग एक्टिविटीज रखी गई है ताकि इंडियन मैथमेटिकल हेरिटेज एंड बहुत सारे चीज को हम लोग जान सके। मतलब ऐसा होता है ना, एक चैप्टर तो इसमें डेडिकेटेडली नंबर्स के पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि नंबर्स आखिर आए तो आए कैसे। मतलब एक चैप्टर 7 में से एक चैप्टर तो यही है कि नंबर आखिर आए तो आए कैसे। ठीक है, सो सबसे पहले जो इसको स्पेशल बनाता है ना, ये बुक बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, बिलीव मी। अगर आप इसको जाके देखोगे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप जाइए और देखिए, ये बुक इतनी ज्यादा बढ़िया है कि आपको देख के मन करेगा नहीं यार पढ़ देते हैं, है ना। मतलब काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें लिखे हैं एंड आप लोग को डेफिनेटली जब वो पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी ड्रिवन लर्निंग। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे मतलब इस तरीके से खेल खेल में पढ़ाई जो बोलते हैं ना, खेल खेल में पढ़ाई, खिला खिला के आप लोग को मतलब बहुत सारे गेम्स खिलाएंगे और वो गेम्स की मदद से आपको कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, वो गेम्स की मदद से आपको कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। यहां पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ में, मतलब अगर आप उसके क्वेश्चंस देखोगे, पहले आप लोग वर्ड प्रॉब्लम से डरते थे ना, वर्ड प्रॉब्लम से डरते थे ना, बट यहां पर हर एक चीज जो आपको समझाई जाएगी शून्य से, मतलब एकदम बेसिक से लेके ऊपर तक हर एक चीज आपको वर्ड प्रॉब्लम की मदद से ही समझाई जाएगी ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम से शुरू से डर ना लगे। मतलब एकदम छोटी छोटी चीज जो हम पढ़ेंगे ना, हर एक चीज को हम विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पहले जो हुआ करता था ना 14 + 21 आप लोग तुरंत निकालते थे, बट अब जो क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो एक के पास 14 चॉकलेट है, दूसरे के पास 21 चॉकलेट है, तो बताओ दोनों के पास मिलाकर कितना चॉकलेट है। तो करना तो 14 + 21 ही है, करना तो 14 + 21 ही है, लेकिन यहां पर जब आपको क्वेश्चन दिया है वहां पर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम डाल दिया ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम से डर ना लगे। उसके बाद अब इसमें क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या पुराना है और क्या क्या नया है, हम ये जानेंगे। सो व्हाट रिमेन सेम, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। आप लोग का जो 5th चैप्टर है पुरानी एनसीईआरटी का और जो 6th चैप्टर है एनसीईआरटी का ओल्ड, दैट इज अ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अ क्यूब्स एंड क्यूब रूट, वो दोनों चैप्टर को एक साथ लाके यहां पर चैप्टर नंबर 1 है आपका। उसके बाद पावर प्ले, ये खेल सुन के लग रहा होगा ना कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है, नहीं 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 भैया, ये जो पावर प्ले है ना ये पावर से रिलेटेड है। और पावर से रिलेटेड आपका कौन सा चैप्टर था, एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें आप एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ोगे, ये आप लोग की ऑलरेडी पुरानी एनसीईआरटी में था। हाँ डेफिनेटली उसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग रहने वाला है, बट टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट सेम। ये वाले जो क्वाड्रिलेटरल आपका जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, वो इससे रिलेटेड है। वी डिस्ट्रीब्यूट रिजेक्ट थिंग मल्टीप्लाई, ये तो चैप्टर सुन के तुम डर जाओगे भाई, लेकिन चैप्टर बहुत आसान है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है आपके चैप्टर्स, 8th स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है भाई साहब, उससे रिलेटेड है ये चैप्टर। और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज भी आपको देखने को मिलेगी। अब क्या नया आया है, ये 3 चैप्टर्स आपको नए देखने को मिलेंगे। और स्टोरी ऑफ अ नंबर,
भाई साहब इसमें चाइनीज सिस्टम ऑफ नंबर कैसा है, चाइनीज में कैसे नंबर सिस्टम फॉलो होता है, इंडिया में डेसिमल सिस्टम कैसे आया, रोमन नंबर सिस्टम क्या है कैसे आया, इजिप्ट का नंबर सिस्टम कैसे है क्या है कैसे आया, इंडिया से क्या लेना देना है, ये सब कुछ हम लोग इसमें जानेंगे और स्टोरी ऑफ नंबर्स में। और बिलीव मी ये बहुत ही यूनिक चैप्टर है, इससे पहले ये कभी नहीं देखा गया है कि भाई साहब ऐसा कुछ चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर की हम लोग स्टोरी जानेंगे और बहुत मजा आने वाला है इसमें। नंबर प्ले इसमें बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल और नंबर को किस तरीके से ऐड करना है नंबर के साथ, मतलब बेसिकली नंबर प्ले है। तो इसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एक टॉपिक इसमें जो डिविजिबिलिटी रूल का है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1, अब इससे और शक बढ़ जाता है कि भाई साहब प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 लिखा है तो इसका क्या 2 भी आने वाला है, डोंट नो। और पार्ट 1 वहां पर भी लिखा है, सो वी कांट से। अभी एनसीईआरटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है कि अभी पार्ट 1 आया है पार्ट 2 बाद में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आया। बट अभी आप बस इतना लेके चलो कि भाई साहब सिर्फ 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स में पहले ये आपकी ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल रीजनिंग बेसिकली आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, 8th स्टैंडर्ड की कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पढ़ा है भाई साहब, वही चीज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन और रेशियो के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये चीज आपका क्या है, न्यू चैप्टर का न्यू सिलेबस, जो है आपके न्यू सिलेबस है उसका। सो यार बच्चों के ऊपर से एक तो बर्डन कम किया गया है, आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम बढ़िया के तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। अब पुराने चैप्टर्स का क्या होगा भाई, ये जो आपके पुराने चैप्टर्स है रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये तो अभी है। डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, कंपेयरिंग क्वांटिटी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज आपका पीछे मैंने जो दिखाया था ना वी डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई वाला जो चैप्टर था, हाँ। उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर, पावर प्ले, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो ओल्ड सिलेबस में है लेकिन न्यू सिलेबस में नहीं है, कंप्लीटली न्यू आया। मतलब जो अभी आपका जो न्यू सिलेबस है ना, ये एकदम ही कंप्लीटली न्यू है भाई साहब, एकदम ही कंप्लीटली न्यू है, एकदम मजा आएगा क्योंकि इसके ये वाले चैप्टर्स भले ही सेम हो रहे हो, भले ही सेम हो रहे हो, लेकिन इसके अंदर के जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका, उसको सॉल्व करवाने का तरीका, उसका अप्रोच का तरीका, उसमें और एक्स्ट्रा चीज आपको देखने को मिलेगी विच मेक्स न्यू एनसीईआरटी मोर स्पेशल। और ये जो न्यू एनसीईआरटी है ना, आपको मैथ से प्यार करवा के रखेगी। ओल्ड एनसीईआरटी तो था ही यार, बढ़िया था, दैट वाज गुड। समय के साथ हर चीज का चेंज होता है, चेंजेस होते रहते हैं और चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी भैया ये जरूरी है कि लोग बहुत डर रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया और उसके बाद लोगों के ऊपर से बर्डन हटा दिया, लोग मतलब आप लोगों के ऊपर से। और ये सारे चैप्टर्स जो है ये कहीं ना कहीं टेंशन नहीं लेना यार, मैथमेटिक्स के ये सारे चैप्टर्स आपको कहीं ना कहीं हायर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ाए जाएंगे। ये नहीं कि रैशनल नंबर छोड़ दिए, नहीं भैया, ये नहीं कि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन छोड़ दिए, नहीं ये नहीं कि भैया परसेंटेज वाला टॉपिक आपको छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। सारे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के आपको समय समय पर पढ़ाए जाएंगे, बट वो समय कब आएगा, वो टाइम कब होगा, ये डिसाइड कर रही है एनसीईआरटी, ठीक है। अभी आप जिस उम्र में हो उस हिसाब से एकदम धुरंधर लोग वहां पर बैठे हुए हैं और उन लोग ने क्या किया है, एकदम बढ़िया तरीके से प्लान किया। सो आई होप आपको न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया होगा। और न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चे कमेंट में मुझे बताएंगे कि हमारे स्कूल में न्यू एनसीईआरटी फॉलो होती है, और ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चे मुझे बताएंगे सर हमारे स्कूल में ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो होती है। और अगर आपके स्कूल में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी फॉलो होगी तो ये भी कमेंट कर देना। कोई अदर पब्लिकेशन की बुक है तो वो भी कंफर्म कर देना, आप लोग को कमेंट में जाके बताना है। सो आपके स्कूल में कौन सी बुक फॉलो हो रही है कमेंट में बताएंगे। सो आई होप मेरे प्यारे डुगूस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये न्यू एनसीईआरटी में। डिटेल एनालिसिस भी हम इसका लेके आएंगे कि हर एक चैप्टर में और क्या क्या चेंजेस आए, बट द पॉइंट इज यहां पर क्या क्या आया है, क्या क्या चैप्टर्स में है, ये हमने कंप्लीट आपको बता दिया है कि भाई साहब 7 चैप्टर्स है, पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके पढ़ाया गया है। सो बहुत सारी चीजें यार न्यू एनसीईआरटी में, टेंशन नहीं लेना यार, ओल्ड हो या न्यू हो फिजिक्स वाला हमेशा आपके साथ है। और आपके स्कूल में कौन सी बुक फॉलो हो रही है ये कमेंट में बताए बिना नहीं जाना। तो मिलते हैं आप सभी से, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।